बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वह वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हालांकि जैक और ड्रीमर ने एल्मा को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो एल्मा को होश में नहीं ला पाए और वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि उनकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी, इसलिए वो दोनों थक कर एल्मा के पास ही बैठ गए। दूसरी तरफ अंकल को जब एल्मा की कोई भी खबर नहीं मिलती तो वह उसके घर पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो दूरबीन लगाकर एल्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर भी अंकल को कोई नहीं दिखता और अंकल को लगता है कि एल्मा आज उन दोनों जानवरों का शिकार बन गई। क्या लड़की यहाँ से बच पाएगी? अंकल एल्मा को कॉल करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अंकल अपनी दूरबीन लेकर एल्मा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हालांकि वो एल्मा को ढूंढते ढूंढते झील के किनारे तक पहुंच जाते हैं। तभी जैक को अंकल की आवाज सुनाई देती है और जैक भी अंकल की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाता है। जैसे ही अंकल को जैक की आवाज सुनाई देती है, वो अपनी दूरबीन लगाकर देखते हैं। तभी उन्हें जैक और ड्रीमर एल्मा के दोनों तरफ बैठे दिखाई देते हैं। अंकल ये सब देखकर डर जाते हैं और एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अंकल को न चाहते हुए भी फॉरेस्ट रेंजर को कॉल करना पड़ता है। कुछ ही देर बाद वो यहाँ आकर जैक और ड्रीमर को अपने साथ ले जाता है और दोनों को सर्कस के मालिक के हवाले कर देते हैं। हालांकि उनको भी जैक और ड्रीमर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और एल्मा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। तभी डॉक्टर अंकल को बताते हैं कि अगर वो दोनों एल्मा के पास बैठकर अपने शरीर की गर्मी नहीं देते तो एल्मा का ठंड के चलते बचना मुश्किल था। हालांकि कुछ ही देर बाद एल्मा को होश आ जाता है। वो जैक और ड्रीमर के बारे में अपने अंकल को पूछती है। अंकल भी उसे सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। क्या लड़की जैक और ड्रीमर को ढूंढ पाएगी? एल्मा अपने अंकल के साथ जैक और ड्रीमर को देखने के लिए फॉरेस्ट रेंजर के पास आती है। तभी वो उसे बताता है कि अब वो एक सर्कस के मालिक के पास है। ये सुनकर एल्मा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बताती है कि मैंने उन दोनों को बच्चे की तरह पाला है और तुमने उन्हें बंधी बनाकर रखने के लिए भेज दिया। तभी एल्मा अपनी जिद के चलते उनका पता लगाने के लिए सर्कस के मालिक से कांटेक्ट करती है। सर्कस का मालिक एल्मा को बताता है कि वो एक जंगली जानवर है, यहाँ अपनी प्रजाति के साथ रहकर वो बहुत खुश है। अगर तुम इसे खुश देखना चाहती हो तो इसे यही रहने देना होगा। एल्मा भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर ड्रीमर को सर्कस से बचाने का सोच लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि सर्कस में सभी ड्रीमर को टॉर्चर कर रहे होंगे। इसीलिए वो शहर में लगने वाले सभी सर्कस में उसे ढूंढने लग जाती है। लेकिन वह ओलान के सर्कस को नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि उनका सर्कस रोजाना अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाता था। ओलान ड्रीमर को टॉर्चर करते हुए शो दिखाने लग गया था। हालांकि एक दिन जब ओलान का सर्कस दूसरी शहर जा रहा था, तभी जैक अपने दोस्त ड्रीमर की स्मेल सूंघ लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ड्रीमर मेरे आसपास ही है। और रात होते ही जैक अपने दोस्त ड्रीमर को ढूंढ भी लेता है, जो कि सर्कस के ट्रक में बंद था। जैक उसे उस ट्रक से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी सर्कस के लोग वहां आ जाते हैं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।